नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत पार्ट 23 का पहला सवाल। 15 तक बता दी, 16वां है इस किताब से। देखिए, इसमें दिया गया यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। वापस समझते एक बार पुनः। यदि चीनी की कीमत में 25% की चीनी की खपत में और वृद्धि हो जाए तो गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। चीनी की कीमत 25% की अगर वृद्धि और हो जाएगी तो ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। अच्छा, ऐसी बात नहीं बढ़ने देंगे भाई हम। पहला सवाल है इस वीडियो ट्यूटोरियल का। तो चीनी के खपत में प्रतिशत कमी लिखेंगे। चीनी के खपत में प्रतिशत कमी प्रतिशत कमी क्या है? अब जाहिर सी बात जान ही रहे हैं, प्रतिशत 100 का होता है। ऊपर नीचे लिखें कोई दिक्कत नहीं। 25% की क्या कर रहा है? 25% की वृद्धि हो रही है। 25% वृद्धि मानी 125 हो जाएगा। 25 से करना 25 पंजे 125 25 तो 25 चौक को 100 25 पंजे 125। 5 से करना देखिए 5 हो जाएगा। 5 दूना 10 तो 20 हो जाएगा। यानी 20% निकल के आ रहा है इसका उत्तर में विकल्प में दिया है क्या? 20%, यानी कि बी वाला सही है। 17वां सवाल कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ए का जो वेतन है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी इसका वेतन इससे कितना परसेंट? 30%। बी का वेतन, तब बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो कम है, ये है, जाहिर सी बात है। तो कितने परसेंट कम है लगाया जा। यानी कि क्वेश्चन 17वां। ये तो 16वां और आप 17वां की बारी। तो 17वां जी को भी लगा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 17वां में है बी का वेतन लिखेंगे। किसका वेतन? इसको ऐसे कर दी, लिखेंगे बी का वेतन ए के वेतन से प्रतिशत कम। तो प्रतिशत 100 इंटू कितना परसेंट का रहा? 30% ना हो मास्टर? जी हाँ, 30%। तो 30 लिखेंगे, यानी 130 हो जाएगा। नीचे हमारा 130, शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य और 3 एकर नम 3। सॉरी, ये शून्य नहीं रह, क्योंकि ये शून्य से शून्य कट गया। 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, यानी तब भी तो 2 जीरो रहेगा, 2 जीरो 3 रहेगा, यानी 300 तब भी रहेगा और बट्टा 13 रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। तो सही है, ठीक है। अब इसका इसमें भाग 13 कन्नम 13 13 दूना 26 13 39 13 दूना 26 4 30 13 39, एक बचेगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 23 सही 1/13 कन्नम 13, 23 1 में 13%, या 13 कन्नम 13, कोई 13 कन्नम तभी 13 रहेगा, तो 13 ही रहेगा। कहने का मतलब इसे 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि तुम इतनी टिक्कम करती है, मैंने माना तेरी हाई हील्स की गलती है। तो इसकी भी हाई हील्स देखिए 300 है, तो 300 भैया
300 में हम लोग कितना करेंगे, 13 से ना डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। 13 के 13, 13 दूना 26, 26 4 30 होता है और ये जीरो उतर जाएगा तो 13 तियाँ 39, 39 1 40 होता है। तो ये हो जाएगा 23 सही 1/13, ये सही में जाता है, ये ऊपर जाता है और ये इधर आता है, तो ये हो गया ना आपका। तो 23 1/13 कहाँ पे है, 23 1/13 पहला ही बात सही हो गई इसकी, पहला ऑप्शन सही। अगला दिया है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20%, ध्यान समझते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, कितनी प्रभावित हुई भाई। इस सवाल को भी लगाया जाए और हो। 1 मिनट दोस्तों, 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे से। मेरी जिंदगी में आना, बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव, यही नहीं लिखेंगे, बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव, जी बिल्कुल। तो लिखिए बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव, अभाव नहीं प्रभाव लिखेंगे, ठीक है भैया। अच्छा कैसे कैसे लिखेंगे ये देखना, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सभी साथी हमारे ध्यान से देखेंगे, सभी साथी हमारे ध्यान से देखेंगे। तो बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव ये था हमारा। आगे मतलब कि 18वां सवाल, बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव कितना हो रहा है। बिक्री पर प्रतिशत प्रभाव यानी कि 20 माइनस के 20 ही है ना। 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। 20% की आप यहाँ पे कमी कर रहे हैं और 80% की उसमें क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। कितनी परसेंट की, 80। अच्छा तो 20% की कमी और 80% की वृद्धि, ये हो रहा है इसका टोटल ट्यूटोरियल, ठीक है भैया। अब देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, साथियों, मित्रों, 5 का 5, 5 चौको 20, 4 चौके 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, घट जाएगा, लेकिन 80 में से 20 जाए तो 60 के, और ये हो जाएगा माइनस 4 चौके हो जाएगा 16, घटा देंगे तो 10 में से 6 जाए 4 के, 5 में से 1 जाए 4 के, 44% इसका आंसर आ जाएगा। 44% दिया है कि नहीं दिया है, 44% वृद्धि, ए वाला ही सही है। चलिए ठीक है, अगला सवाल 19वां दिया है कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की साला शाला मैं तो शाह बन गया, वो गाना दोस्तों याद आ गया था मुझे, इसलिए क्षमा चाहेंगे आपसे। अगला सवाल यानी कि 19वां, जी दोस्तों, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई। कितने दोस्तों, देखिए वापस समझते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की पहले वृद्धि हो रही है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने वृद्धि हो जाएगी। वापस समझते हैं कि एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% वृद्धि कर दी गई है। तदनुसार उसकी उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। और ये सब है ना, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को लगाते हैं एक झटके में। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रेक्षागृह, प्रेक्षागृह, ये हो गया दोस्तों। प्रेक्षागृह की आय में कमी, की आय में प्रतिशत कमी हो रही, किसकी कमी हो रही, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी हो रही है। आइए प्रतिशत कमी, कितनी प्रतिशत कमी हो रही है भैया मेरे,
25% वृद्धि कर दिया और उसमें प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दिया है। 25% वृद्धि 25% कमी, ठीक है ना। 19वां सवाल है ना दोस्तों, ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, पेक्षागृह की आय में प्रतिशत वृद्धि। पेक्षागृह आय में प्रतिशत, हमने प्रतिशत कमी क्यों लिखी, वृद्धि होना चाहिए ना। प्रतिशत वृद्धि हो रही तो हम ही कमी लिखी, वही तो हम सोच रहे हैं कहाँ पे मेरी मिस्टेक जा रही भैया। तो प्रेक्षागृह की आय में प्रतिशत वृद्धि, कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है। अब कितना भैया प्रतिशत वृद्धि हो रही है प्रेक्षागृह में, देखिए यहाँ पे दिया है 25% वृद्धि की गई है, उसके टिकटों की कीमत में 12% वृद्धि कर दी गई है। हम इसको पढ़ दे रहे थे, क्षमा करेंगे दोस्तों, ये सवाल था 19वां सवाल था। तो प्रेक्षागृह की आय में प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या हो जा रहा है, 25 + 12% की वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 25 × 12/100। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी साथी को। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 25 + 12 रहने दीजिए क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अभी 12 कटेगा, 6 दूना 12, यानी 2 छक्के 12, 2 पचे 10, 50 हो जाएगा। 25 से करनम 25, 25 दूना 50, 2 करनम 2, 2 तिहाई 6, तो इधर से 3 मिल गया, यानी कि इधर 3 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, 25 10 35 2 37, 37 3 40, तो 40% देखिए आ जाएगा इसका आंसर। 40% दिया है कि नहीं, 19वीं में 40%, ए वाला ही सही। 25, हाँ जी। अब 20वां सवाल देखते हैं, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि कम या कमी होगी। कह रहे हैं, सवाल समझते वापस सर। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ऑप्शन देख सकते हैं आप। सवाल को इधर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, मजा आएगा। 20वां सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 20वें सवाल में चूंकि जो है, जानते हैं मैं दोस्तों साथियों कि अंतिम प्रतिशत कमी यही लिखेंगे, अंतिम प्रतिशत कमी, अंतिम प्रतिशत कमी, प्रतिशत समझिएगा, अंतिम प्रतिशत कमी। अब अंतिम प्रतिशत कमी क्या, 25% वृद्धि 25% की कमी हो रही है, यही ना। उसकी दूसरी संख्या में एक बार समझते हैं, 25% वृद्धि कर दिया और उससे प्राप्त संख्या 25% कमी कर दी जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसको हम 2 टाइप में लिख, 25 को वर्ग का मतलब 25 गुणे 25/100, 25 से करनम 25, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। 25 4 करनम 4, 4 4 6 24, 24 1 25, तो हो जाएगा 6 सही 1/4 आएगा क्या, 6 से 1/4 जी, यही आना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत, हाँ यही सही है। देखिए 25/4 कर लिए, 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, 24, बल्कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये देखिए 6 सही, इसमें सही में जाता है ये, मतलब सही है, ठीक है। उत्तर में दिया है क्या, 6 से 1/4, 6 से 1/4, यहाँ सी वाले में सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दिया है 21वां, एक व्यापारी एक गलत तराजू, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है। वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% घोटाला करता है। बाप रे बाप, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। चलिए इसको भी यहीं पे निकाल लिया जाए। इतना घोटाला करेंगे, चूंकि व्यापारी लिखेंगे, चूंकि व्यापारी चूंकि व्यापारी दोनों बार, कितनी बार भैया, दोनों बार घोटाला करके लाभ, चारा घोटाला लालू की तरह कर रहा है क्या, घोटाला करके लाभ प्राप्त करता है,
लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, अतः थोड़ा सा रामायण जैसा लिखना पड़ा, क्षमा चाहेंगे। अतः व्यापारी का कुल प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, 10% का। वह 2 बार जो है घोटाला कर रहा है। ठीक है, मने 10 × 10/100। देखिए, इससे इस कटेगा, इससे ये कटेगा, ऊपर 1 बचेगा तो हो जाएगा 10 + 10 + 1 = 21% की जो है उसमें क्या हो रही है, 21% की जो है उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि कमी होगी 21%। कहाँ पे, ये 21वां का 21वां सही है। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।